आज का वचन यशाया 51 अध्याय उसका 7 पद। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य के नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। आमीन। यहाँ पे पता नहीं, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें आपके नाम को लेकर परमेश्वर से जोड़ते हुए उस आपकी निंदा की जा रही हो, या कुछ आपको प्रताड़ित किया जा रहा हो। मे भी ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ तो परेशानी ऐसी है जिससे आपको डर लग रहा हो। तो परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि जो भी हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरी व्यवस्था को जानते हैं, तुम मेरी बातों को सुनो। मतलब आप, परमेश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि तू मेरी सुन और उनसे मत डर, और उनकी जो वो लोग आपकी जो निंदा कर रहे हैं ना, उनसे आप मत डरो। ऐसा परमेश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता, इस और भी कारण हो सकते हैं, मे भी कुछ और कारण हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद आपकी निंदा कर रहा हो। तो वहीं पे आपको परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आप मत डरिए, परमेश्वर आपके संग साथ है। अगर मैं इसके अगले पद को पढ़ूं तो उसमें लिखा है, क्योंकि धूल उन्हें कपड़ों के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। जो व्यक्ति, जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं ना, जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो धूल के समान, कीड़ा जो होता है ना, जो कीड़ा होता है, और वो जो घून होता है ना, घून के समान, मतलब जैसे चना होता है उसमें जो घून लगता है उसके समान मान लीजिए, मतलब वो नष्ट हो जाएंगे। कहना ये है कि वो आपके जीवन से खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। आप बस परमेश्वर की शिक्षा और धर्म को थामे रहें, उनसे मत डरिए। जो भी आपके जीवन में समस्या है, परमेश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि आप मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। शायद परमेश्वर आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे लिखा है, कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन, आमीन। खुदावन आपसे अब मुझे ये चीज़ें पूरी अभी समझ में आई हैं। मैं अब आपको समझाती हूँ। देखिए, परमेश्वर, अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ ऐसा चल रहा है जिसमें आपकी निंदा हो रही है, फिर चाहे आपके जीवन में ऐसा होगा कि आपको परमेश्वर को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा होगा, या तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ रीति से आपकी निंदा तो हो रही होगी डेफिनेटली, कि आपको पीछे पुल किया जा रहा होगा, या तो आपको कुछ तो होगा आपके जीवन में कि आपको नीचे गिराने का, नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा होगा। तो आपको लग रहा होगा डर कि मैं कैसे, लोग तो मुझे छोटा समझ रहे हैं। तो वहीं पे आपको परमेश्वर कहना चाहते हैं कि नहीं, तू मत डर, उनकी निंदाओं से तू मत डर, मत डर। वो जो लोग हैं ना, जैसे कीड़ा जो क्या होता है, ऊन को खाता है, और जो घून होता है ना, चने को खा जाता है ना, ठीक उसी रीति से परमेश्वर उन्हें क्या कर देंगे पता है, नष्ट कर देंगे। उन्हें परमेश्वर आपके जीवन से पूर्ण रीति से गायब कर देंगे। जैसे घुन जब चने को खाता है तो धीरे धीरे खाते खाते उसे पूरा गायब कर देता है, कीड़ा भी जब ऊन को खाता है तो उसे खाते खाते पूर्ण रीति से गायब कर देता है ना। ठीक उसी रीति से परमेश्वर आपके जीवन से उन सारी समस्याओं को, उन सारी शैतानी शक्तियों को जड़ से उखाड़ के कहीं दूर फेंक देंगे, और उनका जो उद्धार है ना, परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में पीढ़ी पीढ़ी तक, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक उसका जो उद्धार है ना आपके जीवन में बना रहेगा। अगर आज आपने स्टैंड ले लिया परमेश्वर के लिए, अगर आज आपने अपना भरोसा दिखा दिया परमेश्वर के ऊपर, तो अवश्य ही उसका जो उद्धार है ना आपके जीवन में पीढ़ी पीढ़ी तक, पीढ़ी पीढ़ी का अर्थात आपके संपूर्ण जीवन तक, उसके बाद आपके बाद जो आपके परिवार होंगे, जो आपकी पीढ़ी होगी, उस पर भी पीढ़ियों तक बना रहेगा। विश्वास करें दोस्तों, और इस वचन को ग्रहण करें। सचमुच बहुत ही अद्भुत वचन है। आज परमेश्वर साक्षात आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं ना, तो परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि तू मत डर। जो भी चीज़ें तुझे परेशान कर रही हैं, वो घून के नाई, कीड़े के नाई, मतलब नष्ट हो जाएगी वो चीज़ें, और आपके जीवन में पीढ़ी पीढ़ी तक उद्धार बना रहेगा परमेश्वर का। आप भरोसा तो करके देखिए मेरे खुदा पर, एक बार भरोसा करें और इस वचन को थामें, और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आमीन कहते हुए इस वचन को ग्रहण करें। हो सके तो आप कमेंट में आमीन कहें। प्रियो, आज का अद्भुत वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बने। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज के वचन को समाप्त करते हैं और आज की सुबह की प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया खुदावंद, धन्यवाद यहोवा पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आज के दिन, आज के समय को, इस सुबह को, इस सुंदर सुबह को, इस सुंदर रोशनी को आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपने मुझे आज का दिन दिखाया। खुदा मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज की इस सुंदर वचन के लिए, जहाँ पे आपने मुझसे वाचा दिया है प्रभु कि तू मेरे सारे शत्रुओं का नाश करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने उनका नाश कर दिया है और मेरे जीवन पर तेरा उद्धार पीढ़ी पीढ़ियों तक बना है। मैं तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करती हूँ पिता। आज के वचन के लिए मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जब मैं अपने बिस्तर से उठ जाऊँ पूर्ण रीति से और अपने कामों पे जाऊँ, तो मेरे हर एक काम को तू सफल कर। मैं हर एक काम को तेरा नाम लेके शुरू करूँ। ऐसा तू मुझे मेरे मनों में ऐसी बातों को डाल, अपने वचनों को डाल। मैं निरंतर तेरे आराधना और प्रार्थनाओं में बने रहूँ। ऐसा तू मुझे आज के दिन भर संभालना, ऐसा तो मुझे बना दे खुदा। ऐसा मैं आपसे चाहती हूँ पिता। हे प्रभु, जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में ये वचन काम करने वाला बने, फल लाने वाला बने। उनके जो भी चिंताएं हैं, जो भी डर है, मुझे नहीं पता प्रभु उनके जीवन में क्या चिंताएं और क्या डर है पिता परमेश्वर, मैं तो नहीं जानती, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी सारी चिंताओं और जो भी परेशानियां हैं उन्हें ठीक करें। ऐसा मैं आपसे चाहती हूँ पिता परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ कि उनके जीवन में सारी परेशानियां, इन सभी भाई बहनों के जीवन से सारी परेशानियां पूर्ण रीति से ख़त्म हो चुकी हैं और उन्हें उत्तम पदार्थ की प्राप्ति हुई है। जो आप कहते हैं कि मैं तुझे उत्तम पदार्थ से तृप्त करूँगा, हाँ वही उत्तम पदार्थ उनके जीवन में तूने तृप्त किया है उनके वो पिता परमेश्वर। हे प्रभु, एक बार फिर से मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इस वचन को मैं अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ प्रभु। मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को तो सुन और स्वर्ग में कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। ऐसे ही और वचनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।